अभिवादन पुनः स्वीकार करिए हरबंश नागोके का 3 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं। पहले मतदान फर्स्ट फेज में होना है, उसका क्रमवार दूसरे और तीसरे में होना है और अभी से सक्रियता इतनी बढ़ चुकी है। पहले राष्ट्रीय दल जो है भारत का कांग्रेस, उसके राहुल गांधी आए, फिर स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री दौरा यहाँ लगा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ आ रहे हैं 14 सितंबर को, जो हमें जानकारी मिली है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने 10वीं सूची, जो छठी सूची जो है जारी कर दी है, जिसमें 10 उम्मीदवारों के नाम है, 5 कश्मीर घाटी से, क्योंकि कश्मीर घाटी पहले ही बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो कोई गलती नहीं की जो लोकसभा के चुनाव में उन्होंने की थी कि तीनों सीटें जो लोकसभा की कश्मीर घाटी, जिसमें एक सीट में कुछ जम्मू डिवीजन का भी हिस्सा है, उसको छोड़ दिया था, यानी कि खुला मैदान छोड़ दिया था और भाजपा के लिए एक शब्द जुड़ गया था, रणछोड़ दास। अब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नहीं किया है और अब जिस तरीके से उन्होंने टिकटें दी हैं, उससे अब ये लगता है, जो भी बात केंद्रीय गृह मंत्री ने कही है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कही है और इसके बाद राजनाथ सिंह जी ने कही है और राष्ट्रीय प्रधान नड्डा ने कही है कि हम भाजपा सरकार बनाएंगे। और कुछ अब संकेत ऐसे मिलने लगे हैं, खास करके जो छठी सूची में 10 नेताओं के नाम जारी किए गए हैं, कि भारतीय जनता पार्टी ने कहावत को यथार्थ कर दिया, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, वो भूला नहीं। जो भाजपा ने पहले गलतियां की हैं, अब उन गलतियों पर उन्होंने विराम लगा दिया है। अगर हम आज की सीटों की बात करें, मैं आज आपके लिए बात करूंगा जम्मू डिवीजन में जो 5 विधानसभा की सीटें दी गई है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार की बात करें, कठुआ विधानसभा क्षेत्र जो रिजर्व है, वहां पर एक ब्यूरोक्रेट भारत भूषण को दे दी गई है। भारत भूषण का अच्छा प्रभुत्व है, दलितों की सबसे ज्यादा आबादी है और इसमें काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। बात करें अगर मढ़ में, सुरेंद्र भगत को टिकट दी गई है, एक भले भले मानुषा, डीडीसी में इनका अच्छा प्रभुत्व था, इनको टिकट दे दी गई है और ये भी लगता है इनके दामन में भी दाग नहीं, ये आगे आराम से निकल सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं बिश्नाह सीट की, तो डॉक्टर राजीव भगत लंबे समय से बिश्नाह के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और नेशनल हेल्थ मिशन जो था उसमें रहे और अभी उन्होंने त्याग पत्र दिया। इनकी जनता में अच्छी खासी पैठ है। उनके लिए एक बात मशहूर है, रात के 2 बजे भी जाए उनके द्वार खुले हैं मरीजों के लिए और जरूरतमंद लोगों के लिए। और लगता है कि फैसला जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये उनको सटीक बैठेगा, सही बैठेगा। इसमें भाजपा को अच्छा खासा प्रभुत्व और भाजपा को विजय मिल सकती है, हालांकि ऐसा माना जा रहा है। अब अगर बात करते हम उधमपुर ईस्ट में, तो वहां पर राजीव जसरोटिया को टिकट दी गई है। ये पूर्व विधायक हैं, पहले कांग्रेस में थे, फिर रामनगर से जीते, हर्षदेव सिंह को हराया था और वो अब उन्हें उधमपुर ईस्ट का बनाया गया है। मगर यहाँ पर उनके लिए थोड़ी सी कठिन डगर होगी। रीजन है कि यहाँ पर लोगों के एक आम आक्रोश है। जम्मू ईस्ट में लगभग 40% जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण किसी का टिकट नहीं दी गई, जबकि यहाँ राजपूतों का प्रभुत्व इतना नहीं है, उन्हें पहले ही राजपूत में सीटें मिली हुई हैं, उसमें अब जसरोटिया का नाम भी शामिल हो गया है। तो ये एक कठिन दौर जो है वो चल सकता है, क्योंकि जैसे आज अनाउंसमेंट हुई तो बहुत मेरे भीतरी सोर्स जो उधमपुर में है, उनसे जब बात की तो उनसे यही पता लगा ब्राह्मण नाराज हैं और वो ब्राह्मणों में काफी वरिष्ठ नेता हैं। पवन खजूरिया हालांकि पहले भी चुनाव लड़े थे और वो लड़े थे और उनकी पटकनी आजाद उम्मीदवार ने दी थी, पवन गुप्ता ने, जो एक राष्ट्रीय स्वयं संघ के जनसंघ के कट्टर भक्त हैं। उनके पिता स्वर्गीय लाला शिवचरण गुप्ता, जिनका एक इतिहास है संघ परिवार में, और पवन गुप्ता एक इंजीनियर हैं और अब तो भाजपा में, पिछली बार भाजपा ने अपनी गलती को दोहराया, उन्हें इस बार टिकट दे दी और कहा जा रहा है वो पूरी थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे। और यहाँ पर उन्होंने पिछले चुनाव में वो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्होंने पवन खजूरिया को चारों खाने चित किया था, भाजपा ने टिकट पवन खजूरिया को दे दी थी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो गलती नहीं की। अलबत्ता ब्राह्मण कम्युनिटी में थोड़ा सा जोश है। आइए अगर बात हम करते हैं, अगली एक सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है बिश्नाह की भी। बिश्नाह के बारे में मैंने आपको बता दिया और मैं
कठुआ, मड़वी आ गया, बिश्ना, राजीव के बारे बताया। अब हम बात करते हैं मेन सीट, वो है जम्मू के बाहू, गांधीनगर क्षेत्र, जो बाहू कहलाता है। बड़ी ऊह-पहाँ चल रही थी और सबसे ज़्यादा प्रबल जो दावेदार बताए जा रहे थे या उनकी एडवर्टाइज़मेंट हो रही थी, वो थे श्री कविंद्र गुप्ता, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और विधानसभा में जो पिछली थी उसमें स्पीकर भी रहे हैं। उनको ये नाम की ज़्यादा चर्चा थी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने इसमें एक ऐसी राजनीतिक बिसात बिछाकर चाणक्य की नीति अपनाई है कि उन्होंने विक्रम रंधावा, जो एक युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और वो पूर्व मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रहे हैं। उनके पिता चौधरी प्यारा सिंह अपनी ईमानदारी, निष्ठावानी के लिए वो सभी को जाने जाते हैं। एक समय था जब जाटों के साथ अन्याय हो रहा था तो उन्होंने सबसे पहले बुलंद आवाज की थी। एक चुनाव तो पहले जो लड़ाई हार गए थे 1996 में उन्होंने जो पटकनी दी थी वो एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता को दी थी, पंडित त्रिलोचन दत्त की, जिसका आधार था चौधरी प्यारा सिंह, जो निष्ठावानी के लिए जाने जाते हैं। विधायक रहे हैं 1996 से 2002 तक और इसके बाद उनका बेटा आगे आ गया और ये सीट देकर भारतीय जनता पार्टी ने, एक कहावत है किल द टू बर्ड विद वन स्टोन, मगर भारतीय जनता पार्टी ने एक ही तीर से कई निशाने साध लिए। जम्मू कश्मीर में जाटों की आबादी लगभग 12 लाख बताई जाती है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पूरी तरीके से जाटों का दबदबा है, जाटों का प्रभुत्व, चाहे सुचेतगढ़ की बात ले लें, मढ़ की बात ले लें, सुंदरबनी नौशहरा में भी और बहुत जगह पर, इवन अगर हम नीचे बात करें, रामगढ़ की बात करें, विजयपुर, सांबा, इवन कठुआ तक, यहाँ 1965-1971 के रिफ्यूजी जो जाट वो बैठे हुए हैं और उनमें सब में ये नाराजगी थी कि क्या वजह हुई, इस बार पूरी जाटों का सफाया कर दिया गया है। इससे जाट खफा थे क्योंकि जाटों में जो नेता चौधरी श्यामलाल भी रहे हैं, उनका एक अपना रिकॉर्ड है, सुचेतगढ़ से 2 बार जीते हैं, मंत्री बने, उन्हें उनकी सीट रिजर्व होगी मगर उन्हें कहीं एडजस्ट नहीं किया जाता। उम्मीद थी शायद बाहू में उन्हें कर देंगे, मगर बाहू में उनकी जगह विक्रम को लेकर भाजपा ने, जो जाटों में बहुत नाराजगी थी, वो कम की है। ऐसे ही चौधरी सुखनंदन जो एक फायर ब्रांड नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं मढ़ से, मढ़ चाहे विधानसभा की सीट जो रिजर्व होगी है, उनको भी उनके बहुत ज्यादा लोगों को गुस्सा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक तुर्क का पत्ता बहुत शानदार चला, उन्होंने नौशहरा से टिकट दे दी, सुंदरबनी नौशहरा है, चौधरी सुरेंद्र को, क्योंकि वहां भी काफी जाट हैं और सुरेंद्र पहले यहाँ चुनाव लड़ चुके अलग अलग राजनीतिक दलों से। और जिस तरीके से ये सारी बातें हुई और प्रमाण कर रही हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सुलझे तरीके से टिकटें दी हैं और जहां तक गांधीनगर की सीट की बात है, जहां से विक्रम रंधावा को दिया है, उसमें मेरी ना जाने कितने ही भाजपा के अंदरूनी सूत्रों से बात हो, दे वर ऑल हैप्पी। हालांकि दूसरे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कविंद्र गुप्ता भी माने जा रहे थे, मगर कई चीजें भाजपा ने सोच कर देखी कि पहले ही जो लिस्ट एक बार दी थी उसमें बहुत ज्यादा ऊंपा हुई थी और भाजपा की अच्छी खासी किरकिरी हुई थी। इस बार वो नहीं कराना चाहते थे, हालांकि लिस्ट तो कल निकल जानी चाहिए थी केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के बाद, मगर वो नहीं निकली। खैर, अब निकाल दी गई है, उम्मीद कल शाम की थी, मगर कहा जा सकता है इसमें जिसको भी चाहे, एक टिकट के उम्मीदवार उधमपुर से अगर पवन खजूरिया थे और जम्मू बाहू से कविंद्र गुप्ता थे, उनको कोई नाराजगी नहीं हो सकती क्योंकि बड़े कर्मठ पुराने नेता हैं, दोनों ही संघ परिवार से भी जुड़े हैं, तो ये किसी भी तरीके की गुस्सा नहीं दिखा सकते। उन्हें पार्टी के भीतर, पार्टी के कानून अनुशासन में ही चलना पड़ेगा। इसलिए कह सकते हैं कि चाहे कठिन डगर राजीव जसरोटिया की उधमपुर से होगी और यहाँ विक्रम रंधावा के लिए मैं कठिन डगर नहीं बोल सकता, क्योंकि जैसे ही ये टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, कई जगह भांगड़े और ढोल बजे और कई जगह मिठाई भी बटी, क्योंकि इलाके में विक्रम रंधावा ने काफी लोगों की सेवा की। ऐसे बेबाक नेता रहे हैं, पार्टी से ही भिड़ जाते थे। भ्रष्टाचारी जो पार्टी के भीतर कर रहे थे उनको नहीं बख्शा और खूब जमकर, हालांकि कईयों ने, भाजपा के लोगों ने कहा इन्हें पार्टी के खिलाफ नहीं जाना चाहता, मगर विक्रम रंधावा से जब जब मेरी इंटरव्यू मैंने लिया, बात की, वो कहते हैं मैं पार्टी के खिलाफ जा ही नहीं सकता, मैं एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं, जहां बेइंसाफी होगी मैं सबसे लड़ जाऊंगा। और शायद यही बात देखी, और यदि आप लगातार मेरा कार्यक्रम देखते हैं तो याद करिए, जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री
परसों दौरे पर आए और वो मुस्कुराते हुए, वीडियो में आपने देखा होगा, विक्रम रंधावा वहां पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट पर उनको वेलकम करने के लिए, और आंखों ही आंखों में, लगता है मैंने यही शब्द पहले भी गए थे, बात बन गई थी कि विक्रम गेट रेडी, यू आर गोइंग टू फाइट फ्रॉम द बाहू, पहले इसका नाम गांधीनगर विधानसभा की सीट होती थी। फिलहाल दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। प्रधानमंत्री का और रक्षा मंत्री के मैंने बता दिया है, और लगातार अपने कर्तव्य को निभाता रहूंगा, वही अपने पुराने उद्देश्य, ना काहूं से दोस्ती, ना काहूं से बैर। नमस्कार।